हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि ये स्क्रीन ओपन कर रखा है। आज का मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है आपके साथ डिस्कस करने का वो है कि मल्टी कैप फंड क्या होता है फ्रेंड्स। एंड जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, all I am trying to do is to educate you and explain you basically what is multi cap fund. This is not an investment advice, not implied, not direct. So let's get started. So चलो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि फंड्स होते हैं, जो कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप फंड्स में, कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप में एंड कुछ स्मॉल कैप में। बट इस फंड की कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा लगता है फ्रेंड्स, ये तीनों कैटेगरी में डिवाइड होकर के लगता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ। देयर आर लार्ज कैप फंड दैट इन्वेस्ट इन बिगेस्ट कंपनी। जो लार्ज कैप होते हैं वो बिगेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर मिड कैप फंड दैट इन्वेस्ट इन मिड साइज कंपनी। मीडियम साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर स्मॉल कैप फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज। ये सिर्फ स्मॉल कंपनी वाले मोस्टली स्मॉल कैप में, एंड मिड कैप वाले मोस्टली मिड कैप में, एंड लार्ज कैप वाले लार्ज कैप में। एंड देन देयर इज अ फंड कैटेगरी दैट इन्वेस्ट इन बिग स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी। फिर एक ऐसी कैटेगरी होती है जो तीनों में इन्वेस्ट करती है, तो इसको कहते हैं मल्टी कैप फंड्स। हाउ मल्टी कैप फंड्स वर्क, आप नीचे देख सकते हो कि मल्टी कैप फंड्स वो कैसे करता है। एवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मनी गेदर्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड्स नीड टू बी स्पेसिफिक इन देयर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जो हमारी रेगुलेशंस बेसिकली फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं इसको डिटेल में आई मीन आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मल्टी कैप फंड्स होता है। एंड आप ईटी मनी पे इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बट इसमें जो एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने का, तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप फंड्स। तो एडवांटेज क्या मिलता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती हैं तीनों ही सेक्टर्स के। सिंस मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्ट अक्रॉस कंपनी ऑफ वेरियस साइजेस एंड सेक्टर, दे ऑफर अ डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो। दिस डाइवर्सिफाइड अप्रोच लोअर्स डाउन रिस्क फॉर यू। इट मीन्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपके तीनों फंड्स में लग गए, तो आपका रिस्क बेसिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। दैट्स बिकॉज डिफरेंट सेक्टर ऑफ or parts of market can perform differently at the given time, and this is spreading out of investment across keep the risk in control। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है कि आपका रिस्क कंट्रोल होता है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट। एक्सपोजर टू ऑल की सेक्टर ऑफ द कंपनी में जितने भी सेक्टर्स हो गए, सभी कंपनियों के सेक्टर्स के साथ एक्सपोजर मिलता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर जगह आपका हो जाता है। राइट पोर्टफोलियो फॉर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें आपका जो फंड है अलग अलग मार्केट कैप में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है टाइम आता है जिस समय स्मॉल कैप फंड चल रहे होते हैं, कभी टाइम आता है जब लार्ज कैप फंड चल रहे होते हैं, कभी मिड कैप फंड का टाइम आता है। बट अगर आप इसमें करते हो तो आपका तीनों जो है टाइम हॉरिजन्स में होता है कि आपका जो है फंड वर्क कर रहा होता है। तो बेसिकली ये इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके बारे में हैं तो काफ़ी चीज़ें, बट right now, so I would like to explain you the main things only। अगर जैसे देखिए कि कुछ इधर फंड्स हैं जो कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टॉप 5 परफॉर्मिंग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, ये देख रहे हो आप जो टॉप 5 है क्वांटम एक्टिव फंड्स। बट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एडल, बिकॉज आपको इसके बारे में बहुत डीप लर्निंग लेनी होगी बिफोर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। ओके, तो बेसिकली 3 ईयर रिटर्न आप देखेंगे तो 35 पॉइंट का है इसमें, फिर आपका 5 ईयर का 24.5 का है, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे फंड्स में और सारे फंड्स की स्टेटस है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये पहले पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये ईटी मनी ने इसको रैंक किया है नंबर 1। ये बोलती है कि परफॉर्मेंस क्वालिटी एक्सीलेंट है, जनरेटेड रिटर्न्स हैं, ये 5 आउट ऑफ 5 इन्होंने नंबरिंग दिए हुए हैं। अब आप इस फंड की आप देख सकते हो कैसे बनकर, अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना कम बन गया होता है। ये देखिए, हर बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे 4 लाख होता तो आपका 5 लाख बन जाता, और अगर इसकी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते तो 4 लाख 16 बनता। So this is how basically this is trying to say you why this fund is considered as one of the greatest fund. So as per ET Money. सो इस फंड की कैटेगरी की बात करेंगे तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज मल्टी कैप फंड्स एंड हाउ इट वर्क्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो दिस फंड, अगर आप इस फंड की कैटेगरी में जाओगे तो आप देखोगे इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड 7.224 लाख इट वुड हैव बिकम 13.24 lakhs। ओके, सो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टाइम हॉरिजॉन है एस आई पी करते तो, अगर आप एस आई पी करते देन दिस वुड हैव बिकम दिस एंड अप टू सो ऑन। और इसकी बैंक एफ डी में सेम वैल्यू इतनी होती। ठीक है, सो इस तरीके से एग्जांपल्स हैं सारे। एंड लेटेस्ट एसेट एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन, अभी जो करंट इनका एलोकेशन है इस तरीके से है, वेदांता में इन्होंने इतना लगा रखा है, किसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिटेल पोर्टफोलियो हम देख सकते हैं। बट सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल फंड और परफॉर्मेंस, वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हाउ इट फंड बेसिकली। सो बेसिकली ये आप देखिए एलोकेशंस बाय मार्केट कैप, लार्ज कैप मार्केट में 39.28 है, फिर मिड कैप में 36.78 है, फिर स्मॉल कैप में 17 है। ये जो मेनली है ये सिर्फ परमिट करता है अगर आप मल्टी कैप फंड की कैटेगरी को चूज करते हैं, तभी आपकी इन तीनों ही सेक्टर्स में आपको, आई मीन तीनों कैप में आपको फंड्स लगते हैं, अदरवाइज एक स्पेसिफिक में लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंपैरिजन विथ मल्टी कैप फंड्स, ये कुछ कंपैरिजन इन्होंने दिखा रखी है। और लेट्स से ये आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं। सो ये देखिए, इनके ये सब चीज़ें आपको बहुत देखना ज़रूरी है। ये कहते हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा ही रिस्क है अगर आप इफ़ यू कम एंड इन्वेस्ट हियर, क्योंकि ये जो है पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी में लगती है, देन इट इज़ वेरी बिकम इट इज़ रिस्की, वेरी रिस्की यार। ओके, एंड सो I just wanted to explain you, just wanted to brief you regarding what is multi-cap, and I hope I have explained you. This is also one of the fantastic fund, but this is not an recommendation at all. You can choose your, you can invest your money after discussing with your investment advisor. I am not an investment advisor. We can see the historic return of these funds। okay, तो बेसिकली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं अपने मेरे यूट्यूब पे आने के लिए, मेरी यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय channel, and please share the same with your friends and family। And yes, please let me know if you want to ask anything from me. I will be happy to answer your query. Thank